मकाम है कि जो दूसरों पर स्याही फेंकने की तरगीब देते थे, जो दूसरों पर जूता फेंकने की तरगीब देते थे और खुश होते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। चाहे वो सियासी क़यादत हो आपकी, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, या वो अस्करी क़यादत हो, जनरल आसिम मुनीर हो, फील्ड मार्शल, सब नेक नियति के साथ इस मुल्क की खिदमत में सब ने अपना दिन रात एक किया हुआ है। हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखे। तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेती हूँ, लेकिन पंजाब और पंजाब के अवाम पर किसी सूरत तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुखालफिन का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे हैं। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ क्यों हो जाती है? आपको क्या एतराज है? अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गईं। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद कर दें। पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? वाज़ेह किया कि पंजाब ने आपके मामलात में भी कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। भारतीय टीम की हठधर्मी। एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी डट गए। भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। भारतीय टीम जीत के बावजूद ट्रॉफी से महरूम। इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने तहफ़ लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी साथ ले गई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अयां करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में बिल्कुल डट कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर सदर ACC मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू कदम उठाया। मोदी ने क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश की। बड़े सगीर में अमन के इम्कानात भी मोदी के रवैये से खत्म हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत की हठधर्मी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाक भारत जंग का स्कोच है, सिफर पत्थर पर कुंदा है। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो चुका है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उल्टी मंतक झाड़ दी। शिकवे शिकायतें करते नजर आए। कहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेली, मैच जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों ने भारतीय कप्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ सवालात किए। भारतीय कप्तान बात घुमाते रहे। खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने और टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी से मुतालिक सहाफी के सवाल भारतीय कप्तान गोल कर गए। टूर्नामेंट में जो कुछ भी हुआ वो मायूस कुन है। भारत की जानिब से क्रिकेट की तौहीन की गई। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी? ये रवैया खेल और क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पाकिस्तान टीम का तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों के नाम करने का ऐलान। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बहुत ही मुफीद, प्रोडक्टिव, खुशगवार माहौल में बात हुई और मैंने उनको ये बताया कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं और ये कन्वेंशनल जंग हमने जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो खारजी हाथ जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करने के बाद दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले, फितनल ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे को मुफीद करार दिया। बोले, UN इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइन पेशरफ्त है। यकीन है गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा।
फितनल खवारिज का जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा, खवातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन का आगाज। खवारिजियों ने घेरा तंग होता देखकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। FBI ने 2 टोक बता दिया। जाली खबरों की तरदीद, तौसी से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। FBI का कहना है कि सैलाब के बायस तारीख बढ़ाने की खबरें गलत और गुमराहकुन हैं। टैक्स दहंदगान को मुकर्रर तारीख तक रिटर्न जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBI, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ, मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़र इनकम टैक्स पर वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। बानी PTI और वज़ीर आला KPK की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI KPK जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वज़ीर आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा कि जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत। मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। GTV न्यूज ने कीमतों में इजाफे की वर्किंग हासिल कर ली। पेट्रोल 1 रुपए 97 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 48 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे की वर्किंग जारी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,63,847 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत पहली बार 4 लाख की सतह उबूर कर गई। सोने की कीमत में 5,900 रुपए का इजाफा, जिससे कीमत 4,03,600 रुपए हो गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में 3 बच्चे गड्ढे में जमा पानी में डूब गए। 2 जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। शनाख्त हारिस और मुरीद के नामों से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों बच्चे जेर तामीर इमारत के गड्ढे में नहा रहे थे। कराची में कातिल लुटेरों ने बच्चों के सामने बाप की जान ले ली। औरंगी के घर के दरवाजे पर खड़ा शहरी डकैती मजहमत पर कत्ल। सज्जाद छोटे बच्चों के साथ घर की दहलीज पर खड़ा था। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने मामूली मजहमत पर गोली मार दी। वाक़े के बाद DIG वेस्ट का एक्शन। SHO थाना इकबाल मार्केट मुअत्तल, ओहदे में तनज़ुली भी कर दी गई। लाहौर के इलाके आजम क्लॉथ मार्केट में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वारदात। 3 नामालूम चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 3 करोड़ 79,50,000 लूट कर फरार। चोरों की ताले तोड़कर तिजोरी निकालने की फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। सिंध के अजला बदीन और ठट्ठा में पोलियो के 2 नए मरीज रिपोर्ट। रवा बरस अब तक केसेस की मजमूई तादाद 29 हो गई। नेशनल EBC के मुताबिक सितंबर पोलियो मुहिम में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए।
से बारिश हुई है आज से 20-25 दिन पहले, इससे फ्रंट वाली लोकेशन इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, उन लोगों ने सही कर दी 10 दिन में। इसको 20 से 25 दिन हो गए। यही लोकेशन है, साथ मस्जिद कहलाती है, बड़े वाली जामा मस्जिद। यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी नमाजी लोग हैं, इस पानी की वजह से बहुत बड़ा गंदा पानी है, गटरों का पानी है। ऑलरेडी शफकत हो सकती है तो इसको सही करें, नमाजी लोग बहुत परेशान हैं। कराची में बारिशों के बाद शहर का हाल बेहाल, मरकजी सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार, अंदरूनी सड़कों पर सीवरेज का निजाम तबाह, गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील, नेशनल बैंक स्टेडियम के करीब KDA के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीन परेशान। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हब्स की कैफियत बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्ठा में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। गजा जंगबंदी मुआहदा आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर का एक बार फिर ऐलान। खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ये मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में अमन की राहें खोल देगा। अरब मुमालिक इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस की ट्रंप इंतजामिया से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने की पटिशन। 47 डेमोक्रेट अरकान ने भी पटिशन की हिमायत कर दी। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी, मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 23 फलस्तीनी जान से गए। इमारती मलिया मीट अस्पताल भी सेहूनी फोर्सेस के निशाने पर। अल कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक गजा सिटी में मौजूद 2 इसराइली यरगमालियों से राबता खत्म हो गया। इसराइली फौज 24 घंटों के लिए कार्रवाई रोके ताकि यरगमालियों को वापस लाया जा सके। हमास का कहना है कि कतर में हमास की क़यादत पर हमले के बाद से मुज़ाकरात का सिलसिला रुका हुआ है। हमास को किसी गिरोह की जानिब से कोई मंसूबा नहीं भेजा गया। भारत में मुस्लिम हिंदू फसादात भड़क उठे। कानपुर से शुरू होने वाले फसादात पूरे भारत में फैल गए। मोदी हुकूमत का हिंदुत्व नजरिया फाशिज्म की अलामत। अगर गुस्ताखी हुई तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। भारतीय मुसलमानों की मोदी सरकार को ललकार। मुसलमानों का कहना है कि 25 करोड़ आबादी सिर्फ चंद दिनों में हुकूमत को बदलने की ताकत रखती है। मकबूजा लद्दाख में छठे दिन भी हालात कशीदा। लेह में कर्फ्यू नाफिज। मुजाहिरों में 4 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अब तक तकरीबन 60 अफराद ज़ेर हिरासत। मारूफ समाजी कारकुन भी शामिल। मुतासर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मअतल। दफा 144 नाफिज। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। कल इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कार्डियक डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिल की बीमारियों की आगाही देना है। माहिरीन का हदफ कल्बी अमराज का खतरा कम करना और सेहतमंद दिल की अहमियत उजागर करना है। और चीन में दुनिया के तवील तरीन और बुलंद तरीन पुल का इफ्तिताह ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चीन के जुनूब मगरबी सूबे गुओजो में तामीर किया गया ये अजीम शान पुल इंजीनियरिंग का शाहकार करार। पुल की बदौलत एक गहरी वादी के पार सफर का वक्त 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 2 मिनट रह गया। पुल की तामीर में 3 साल लगे।